So thank you again, Jai Gurudev, Jai Shri Krishna. Thank you for accommodating मेरा समय चेंज आज का. तो Q&A, this spiritual Q&A. मैं जो questions आए थे, it doesn't matter who asked which question. More important is question, and then of course the answer or the response. लेकिन मैं कहूँगा कि सबसे महत्वपूर्ण है question करना मेरे विचार में, because it is the question that is making us inquisitive. That is making us inquire, है ना. कोई प्रश्न नहीं पूछते तो फिर जिज्ञासा नहीं उत्पन्न होती थी, फिर जानने की इच्छा नहीं होती थी, फिर जो जैसा है जिसने जो कहा वो मान के सुन के बस वैसे ही बैठ जाते थे. तो ये तो बहुत ही सराहनीय है, वंदनीय है. आई एम रियली ग्लैड दैट यू आर क्वेश्चनिंग. विशेष हमारे धर्म में खासियत, वी आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर रिलीजन्स इन दैट वी क्वेश्चन, एंड दैट हम लोगों को उतनी ही अथॉरिटी दी है. भगवद गीता में कृष्ण अर्जुन से पूछते, कोई प्रश्न पूछते हैं, अशांतस्य कुतः सुखम, और कई और अर्जुन भी उससे ज़्यादा प्रश्न कृष्ण से भी पूछते हैं. ऐसी बातें और भी शास्त्रों में आती है, उपनिषदों में भी संवाद है, Q&A. तो ये कभी ना रुकने दे. द लास्ट थिंग आई विल से इन दैट रिगार्ड इज, भगवान कृष्ण 7वें अध्याय में कहते हैं 4 प्रकार के भक्त मेरे पास आते हैं. चतुर्विधा भजन्ते माम जनानाम सुकृतिनो अर्जुन, आर्त अर्थार्थो जिज्ञासु ज्ञानी च भरतर्षभ. 4 kinds of people approach me. The desperate, आर्त मतलब एकदम मिजरेबल जो हो गए हैं किसी कारणवश, desperate. अर्थार्थी मतलब जो मोटिवेटेड, लाइक सेल्फिशली मोटिवेटेड, ये चाहिए वो चाहिए, ये दे दो वो दे दो. The third, and these are ascending order. Third category is where we are, जिज्ञासु, प्रश्न पूछ रहे मतलब those who want to understand, inquisitive, और थोड़ा डिटेल में पता चले. And then the fourth is of course ज्ञानी, the one who has known it. So this is a direct path, according to our belief. This is a direct path to God. Inquiry, self-inquiry. तो बहुत ही अच्छी बात है. तो प्रश्न ये थे, and thank you also for giving me the opportunity to engage in this conversation. What is the difference between the true self and the reflection of true self? अपनी आत्मा और उसका जो, जैसे दर्पण में हम देखते हैं, उन दोनों में क्या अंतर है? If Ishwar is proksha, meaning no form, cannot be seen, are Shiv Parvati, Radha Krishna and other scripture stories not real, or all happen at the subtle level? Why is mind scattered and not concentrated? Any tips? My mind is in control. I don't think about past or future, but if something happens, then the mind gets upset. How do I control this kind of situation? God gave us this life, so I worship God. Along with that, what would be the motive of our life? I wanted to dedicate my life helping others. How do I accomplish this? And एकदम practical, एकदम real प्रश्न है. जैसे, so we will take these up. Maybe we'll start. पहले सेकंड सेट ऑफ क्वेश्चन है, विल वर्क आवर वे अप. और अगर और भी प्रश्न हो तो मे बी वी कैन कंटिन्यू दिस नेक्स्ट टाइम ऑल्सो, जब तक ये प्रश्न फुलफिलिंग ना हो. प्रश्न के उत्तर से खाली नहीं होगा, अपना फुलफिलिंग होना चाहिए. प्यास लगी है तो पानी दिखाने से काम नहीं होगा, वो अब पीना पड़ेगा. प्यास जब बुझेगी तभी काम होगा. इसलिए हम शांति से न बैठे कि अच्छा हमने प्रश्न पूछा, किसी कहीं पढ़ के प्रश्न का उत्तर मिल गया, गुरु ने बता दिया, और किसी ने, उससे नहीं बुझेगी प्यास. गुरु ने अपना गिलास दिखा दिया, इधर ऐसा होता है पानी. नहीं, हमें प्यास बुझानी है. हमें प्यास लगी है, हर आत्मा को प्यास लगी है, एक ही प्यास लगी है. ये प्रश्न आपके आर इंडिकेटिव ऑफ दैट. इन दोज इज द थर्स्ट शेयर्ड कि व्हाट इज ऑल दिस. तो इसलिए अगेन डोंट स्टॉप क्वेश्चनिंग, एंड इट्स इक्वल वेट है इसका शास्त्र से इतना. So let's say God gave us this life and so I worship God. What else would be our motive? And I want to, maybe दो प्रश्न एक साथ करते हैं. I want to dedicate my life to helping others. इसका मैंने पिछली बार कहा था, प्रश्नों के उत्तर तो है ना. और सारे ऐसी मज़े की बात ऐसी है कि सारे प्रश्नों के उत्तर एक से आते हैं. और किसी एक मामूली सांसारिक प्रश्न को अगर हम ले,
ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों, हमने केस क्यों हार दी, ये हमें रोग क्यों हो गया, हमारा नुकसान, ये जॉब क्यों नहीं मिली या क्यों मिली, या जो भी, उसके कई कारण होते हैं। एक प्रश्न के कई कारण है। वी कैन नॉट से दिस इज द वन रीज़न। हम लोग ये कह सकते हैं कि हाँ ये मुख्य कारण है, लेकिन और भी अलग अलग रीजन्स है दैट वी डोंट नो मे बी, और वी डू नो। सांसारिक प्रश्नों के एनी पर क्वेश्चन के अनेक कारण होते हैं, और जब पारमार्थिक दृष्टि से देखे, आध्यात्मिक दृष्टि से देखे, तो सारे प्रश्नों का उत्तर एक से आता है। ऐसी मज़े की बात है। नो मैटर व्हाट वी आस्क, एंड अल्टीमेटली इट पॉइंट्स टू द सेम सॉल्यूशन, टू द सेम आंसर, जो उसको सत्य कहा है ना, द फाइनल ट्रूथ, द सुप्रीम ट्रूथ, द ग्रेटेस्ट ट्रूथ, अंतिम सत्य। अंतिम है तो फिर उसी से सब आएगा, फिर देर ऑल अंडर दैट कैटेगरी। तो ये सारी साधना मार्ग में उसकी ओर ले चल रही है, वो सत्य की ओर। उसे भगवान कहे, ईश्वर कहे, ज्ञान कहे, भावना कहे, प्रेम कहे, जो भी है, सत्य कहे, विचेवर, और भगवान भी कहे तो जिस किसी नाम से भगवान कहे, फरंगों का भगवान, मुसलमानों का भगवान, किसी भी, लेकिन अल्टीमेटली इट हैव टू बी वन। तो उस दृष्टि से चल रहे। तो ऐसे ही हमारे शास्त्रों में वहाँ से जो ज्ञान आया, उपनिषद है उनमें बहुत सुंदर उत्तर इन प्रश्नों के। तो भगवान ने हमें ये जन्म दिया तो हम भगवान की भक्ति करते हैं, इससे और अलग, इससे ज़्यादा और हमारा और क्या करें, व्हाट मोर, व्हाट एल्स। तो इसके दो प्रकार के उत्तर है। एक तो भगवान की अगर भक्ति करे सचमुच में, इफ गॉड इज जेन्युइनली वर्शिप, ट्रूली वर्शिप, तो और कुछ न करने, और कुछ नहीं की आवश्यकता ही नहीं है। ये ऐसे पूछना होगा जैसे, लेकिन देयर इज अ प्रैक्टिकल आंसर आई विल गिव आल्सो, बट लेट मी स्टे हियर फॉर अ मोमेंट। कि ये कहे कि हमने पेड़ पौधा लगाया, जानते हैं जल देना चाहिए पौधे को, तो आई एम वाटरिंग द रूट्स बिकॉज दिस ट्री इज स्टैंडिंग ऑन द बेसिस ऑफ रूट्स। ये मूल है, इसलिए बड़ा सा वृक्ष खड़ा है, तो अब पौधा है, फूल लगे हैं, फल लगे हैं। तो जैसे भगवान मूल है, 15वें अध्याय में आता है ये। अभी चलेंगे हम जब पुरुषोत्तम योग में, तो जहाँ से द सोर्स ऑफ ऑल जो भी है, मूल तत्व जो, उसकी अगर हम पूजा करें, सचमुच में उसकी पूजा करें, ध्यान देकर कर रहे, एकाग्र चित्त होकर, अनकॉम्प्रोमाइजिंग हो रहा है, इधर उधर हमारी वृत्ति नहीं जा रही है, सर्वे सर्वा उसी को माना है, उसको अनन्य मानते हैं, वन एंड ओनली, नो वन एल्स एंड नथिंग एल्स। तो मूल को ही पानी दे रहे, तो फिर और किसको पानी दे? देना है तो दे, नहीं देना है तो मत दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी फूल लगेंगे, फिर भी फल लगेंगे, फिर भी पत्ते हरे रहेंगे, अगर मूल को सचमुच में दे रहे तो। लेकिन इधर उधर देख के पानी दे रहे, कुछ फ़ोन पर है और हाथ में नली पकड़ी है, चले जा रहा है इधर, पानी किधर जा रहा है पता नहीं, मूल को जा रहा नहीं जा रहा, ऐसे ध्यान देकर नहीं दे रहे, तो फिर शायद और भी देना पड़ेगा, है ना। जैसे हमने भी हमको शरीर स्वस्थ रखना है, भोजन कर लिया अच्छी तरह से, और किस किस को खिलाया, ये थोड़ा हाथों को खिलाया, बालों को खिलाया, और किधर खिलाया नहीं, अगर ढंग से भोजन कर लिया है बराबर, सब समझ के देख करके, तो वो अंदर से सबको प्रसाद दे देगा, सबको नरिश करेगा। ऐसे ही अगर हम भगवान की भक्ति सचमुच में प्रेम से अनन्य होकर निरंतर अगर करते हैं, तो वास्तव में सच्चा उत्तर ये है, प्रामाणिकता से कहूँ तो इसके अलावा और क्या करें, क्या करना हमारा उद्देश्य है? कुछ नहीं है माँ, इसके अलावा। इनफैक्ट ये जिसका उद्देश्य हो गया उसका तो जीवन सफल हो गया। लेकिन अगर इससे थोड़ा इस सत्य से नीचे आए प्रैक्टिकल लेवल पे, तो ऐसी नहीं, हमसे ऐसी भक्ति इतनी बार बार नहीं होती, ज़रूरी नहीं है। अब भक्ति में फिर मंदिर में जाना, लोटा पर पानी चढ़ाना, नारियल फोड़ना, पेड़े देना, पंडित जी के चरण छूना, थोड़ा दान धर्म देना, ये सब भक्ति के अंतर्गत आ जाता है, वह वास्तविक में नहीं है। द ट्रूथ ऑफ द मैटर इज दीज एलिमेंट्स डू नॉट फॉल अंडर डिवोशनल सर्विस। ये सब करना है ना, ये कर्म कांड में आता है, लेकिन हम लोग उसको भक्ति में मानते हैं। तो चलो फिर क्या करें, बिसाइड्स ठाकुर जी की आरती करी, फूल बहाए, भजन गाए, सब इसके अलावा और क्या करें? तो उपनिषदों में आया, एक संस्कृत में वाक्य है, स्वामी विवेकानंद जो रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे, उन्होंने प्रसिद्ध कराया, ऊपर उठाया उसको, लेकिन वाक्य है उपनिषदों का, आत्मनो मोक्षार्थम जगद हिताय च। आत्मनो मतलब अपना, खुद का, मोक्ष अर्थम
अपनी मुक्ति करे, अपने लिए मुक्ति, फ्रीडम फॉर द सेल्फ, फ्रीडम फॉर माई सेल्फ. एंड दिस इज द आंसर टू योर क्वेश्चन. और क्या? सपोज भक्ति इज इक्वल टू मुक्ति, है ना? तो अगर वो और क्या करे, जीवन का और उद्देश्य क्या? आत्मनो मोक्षार्थम जगद हिताय च. और जो दूसरे सारे हैं हमको छोड़कर संसार में और भी है, अभी इधर चार पांच तो है, तो सब का हित करे, सारे जगत, बाकी का जीवन जग के हित के लिए बिताए. दृष्टि ऐसी हो, विचार ऐसे हो, मन में ऐसी बात हो, वाणी ऐसी हो, हमारे कर्म ऐसे हो, और वर्ड्स और थॉट्स एंड और डीड्स, मन के विचार, वाणी के उच्चार और कर्म के, शरीर के आचार, कि जगत का हित हो. हाँ जी. एक क्वेश्चन खुद का क्या प्रयोजन है, वो हम किस लिए चलाते हैं? तो हमारे धर्म में जो भी प्रथाएं आती है, करीब करीब सभी बातों में एक प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन होता है, कुछ उसका पर्पस, मकसद होता है तुरंत, और दूसरा आध्यात्मिक होता है. ध्यान से अगर हम समझ लें, ईमानदारी से और ऑनेस्टली, जैसे आप ऑनेस्टली पूछ रही है, अगर समझे तो एवरीथिंग हैज़ टू पर्पस. जैसे किसी सिक्के के दो बाजू होती है, हर सिक्के की दो बातें थे, हर बात की दो साइड्स होती है, हर सब ही में कम से कम दो तो होती है. जैसे तो इस बात में भी पूरा, जब ये प्रथा निकली थी उस समय दिया जलाए तो उजाला हो जाए, है ना? लिटरली लाइट द लैम्प, प्रकाश होता है. तो मूर्ति के सामने रखते हैं तो मूर्ति दिखाई देती है. मूर्ति के सामने जब दिया जलाता है मूर्ति दिखाई. एंड समटाइम्स यू शुड ट्राई इट, आई डू दिस समटाइम्स. अंधेरे में दीपक जला के, रात के समय दीपक जला के देखे तो इतनी सुंदर दिखती है, मनमोहक मूर्ति दिखती है. अलग उसकी छवि, अलग तेज, अलग बात करेगी वो मूर्ति भी. अगर श्रद्धा है तो ऐसा लगेगा, ओ माय गॉड कितना सुंदर लग रहा है, मन में शांति लगेगी. जस्ट ट्राई इट फॉर योरसेल्फ. इन द डार्क ऑफ द नाइट लाइट अ लैम्प, स्थिर रहे और अपनी जो भी आराध्य है, इष्ट है, उनके नज़दीक वो ले जाए, तो उससे जो भाव उभरेंगे, अन्यथा वो प्रकाश में दिखाई देगा जो भी, है ना? इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी एबल टू सी, तो वगैरह वगैरह. लेकिन दूसरा आध्यात्मिक भाव है, जैसे हम कहते तमसो माँ ज्योतिर्गमया, है ना? मृत्यु और माँ अमृतम गमया, असतो माँ सद्गमया. कि तामस जो है, अंधकार जो है, अज्ञान जो है, दुख की परिस्थिति जो यहाँ से हमें उसके उल्टी दिशा में, दूसरी बाजू में ले चल. इधर अंधेरा है, इधर रात है, इधर दुख है, इधर समझ में नहीं आ रहा, कन्फ्यूजन हो रहा है, मुसीबतें आ रही है, इधर क्रोध आ रहा है, ग्लानि आ रही है, डर लग रहा है, भयभीत हो रहा है. इससे जो भी उल्टा होगा भगवान उसकी ओर ले चल. भयभीत से हमें भय रहित कर दे. फेयरफुल है तो फेयरलेस कर दे. अभी मन में ईर्ष्या जलन हो रही, वो सब हटा दे और हमको बस स्वीकार कर ले, हम किसी को एक्सेप्ट कर ले, इंक्लूड कर ले जो है जैसे उनमें. इन अदर वर्ड्स, अभी पता नहीं चल रहा क्या करे, कैसे करे, ये क्या है सब, उससे उधर ले चल. तामस अर्थात डार्क, इग्नोरेंस, तामसो माम, मतलब मुझे. मैं कहता ना भगवत गीता में जब भी कई बार भगवान कहते हैं माम, माँ में भी माँ आता है. संस्कृत में माँ इज मैं, मी. तो और आत मतलब इनर, इनसाइड. आत्मा मतलब इनसाइड इज मी, भगवान कहते हैं. तो तामसो माँ ज्योति, लैम्प, लाइट, गमया, उसकी ओर ले चले. तो दीपक जलाना चाहिए, नहीं जलाया तो भी कोई चिंता नहीं, कोई मुसीबत नहीं. मुख्य है भाव हो. जब दीपक जलाते हैं तो ये याद रहे क्यों जला रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इससे क्या होगा. अच्छा, हम कह रहे, दो बातें हो रही. हम कह रहे कि अभी हम क्लियर नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, कन्फ्यूजन नहीं. हम प्रार्थना कर रहे हैं, कोई जो जानता है, जो आस्था है जिसमें, हमारे इष्ट जिसको मानते हैं, किसी से प्रार्थना कर रहे हैं, वो प्रार्थना मूर्ति के सामने हाथ पकड़ के अगर भी करे तो वो पत्थर की अथवा पीतल की, सोने की मूर्ति उत्तर जवाब दे या ना दे, लेकिन इन डूइंग दैट वी आर थ्रोइंग आवर क्वेश्चन टू द कॉस्मिक सिस्टम. यूनिवर्स में हम प्रार्थना कर रहे हैं. जो भी तत्व है जिससे वो मूर्ति बनी है और जिससे हम बने और जिससे शब्द कहे जा रहे हैं, उस सब को धारयते 7वें अध्याय में आएगा ज्ञान विज्ञान योग में. ये जीव भूता महाबाहो ययेदम धारयते जगत. इस सब को पकड़ा हुआ बीच में का जो सूत्र है वो सब सुन रहा है.
सब देख रहा है, सब समझ रहा है और सब रिस्पॉन्ड भी करता है। ये विश्वास की बात है। तो हम मूर्ति के सामने विनम्र होकर सिर झुका के हाथ पकड़ के तो हम झुकेंगे तो मिलेगा। जिससे कुछ प्राप्त करना है उसे नीचे रहेगा तो बहेगा हमारी ओर। जो कोई दे रहा है उसे ऊपर जाके ऊपर नहीं बहेगा। वो भी हो रहा है और सुनाई दे रहा है। तो ये बिल्कुल विश्वास की बात है। द सिस्टम इज लिसनिंग। धर्म जो है सुन रहा है। अंतरिक्ष जो है हमारी प्रार्थना, हमारी यातना, हमारी याचना सब सुन रहा है और होगा देर सवेर। सत्यम ते प्रतिजानीहि न मे भक्ता प्रणश्यति। भगवान खुद कहते हैं गीता में, ये मेरी प्रतिज्ञा है अर्जुन, इसको सत्य मान कि देर सवेर भक्त का की इच्छा पूरी होती रहेगी। So we have to pray, we have to worship, we have to trust, we have to believe. तो उसका उदाहरण लेकर दीपक का all of those have a meaning to it. सच कहूँ तो हर एक इस प्रश्न के उत्तर में एक घंटा लग सकता है वैसे। इसीलिए most likely we may have to extend this if you all want. Otherwise we can go back to the usual. लेकिन मैं कह रहा था उपनिषद की बात, आत्मनो मोक्षार्थम जगद हिताय च। अपना तो करे, अपना भला अपना कल्याण तो करे, लेकिन खाली उधर ही न रुके। क्योंकि अपन जो है वो खाली इतने शरीर में जो है उतने नहीं है। अपन जो है वो सब है, सब में है, सब के साथ कनेक्टेड है। अगर गर्मी से अपना बचाव करना हो और वो इधर बहुत पसीना आ गया, गले पे मुंडी पे इधर पसीना आ रहा, बहुत गर्मी हो रही, तो पोंछ लिया रुमाल से, ठंडी लगे, पंखा लगा दिया। खाली इसको अभी अच्छा लग रहा है, इससे सब नहीं हुआ, पूरे शरीर को ठंडी की ज़रूरत है। ये अगर गला कहे कि चलो मैं ठंडा हो गया, अब ठीक है, ठंडा पानी पी लिया मैंने, बर्फ़ का रख लिया, अब मैं ठीक हो गया, बाकी शरीर बदन जले ना, मेरा क्या? ऐसे नहीं। उसके अंदर की जो आत्मा है हमारी, वो कहेगी नहीं देख, इधर भी पसीना है, पीठ पे भी पसीना है, इधर भी गर्मी हो रही है, इधर भी जलन हो रही है। गला तू तो सूखा था, गीला हो गया, लेकिन और बाकी का क्या? तो चल सबको ठंडा कर। ऐसे ही जो स्वभाव में सारे शरीर में एक ही आत्मा है ना, कि हाथ में एक आत्मा है, गले में दूसरी आत्मा है, इधर में तीसरी आत्मा है, पेट में चौथी आत्मा है। तो जिस आत्मा को गर्मी हो रही है उस आत्मा को ठंडी कर दिया, बाकी ये आत्मा गए नहीं। सब सारे शरीर में एक आत्मा है। 13वां अध्याय जो है क्षेत्रज्ञ विभाग, अभी आज जो 3 बजे शुरू होगा 17, उसका आखिरी सेशन है 13th चैप्टर का। देन वी विल स्टार्ट 14th फ्रॉम 3 to 5 टुडे, विल फिनिश 13। उसमें भगवान कहते हैं अंत में कि जैसे सारे संसार में तो इधर उधर देखता था, एक ही सूरज दिखता है ना, भारत से अलग सूरज है, अमेरिका से अलग सूरज दिख रहा है, कल के दिन दूसरा सूरज था, ऐसा नहीं। ये गीता के वचन है 13वें अध्याय के, एक ही है। वैसे ही तेरे शरीर में अर्जुन, संपूर्ण शरीर को जीवन देने वाला, जस्ट एज लाइक द वन सन लाइट्स एवरीथिंग अप, वन लाइफ लाइफ्स एवरीथिंग अप, वन आत्मा लाइफ्स एवरीथिंग अप। ऐसे ही अगर हमारा उद्धार हो भी गया, हमें भला लग गया, हमारा ठीक हो गया सब, अब हमें तो क्या मज़े में सुख दुख, लेकिन इधर उधर जो तड़प रहे, जो भूखे मर रहे हैं, जिनको दुख हो रहा है, जो नहीं कर, वो सब में भैया समझेंगे तो अपन ही है। अभी अपने को इतना लिमिटेड मान रहे, इस शरीर में मान रहे। वो गागर को सागर में डुबाया तो गागर पहले तो एक थी, अब लग रही है बस मैं तो इतनी हूँ। अपने क्या, अपने का अपना पानी साफ सुथरा रहे, अपने गागर के अंदर जो है वो पानी साफ सुथरा रहे, अपना क्या उस बाकी के पानी से नहीं। वास्तविकता है कि वो पानी जो है सारा एक ही है इधर। तो सच्ची विश ये होनी चाहिए कि सबका हो। तो इसलिए स्वामी विवेकानंद जी ने कहा उपनिषदों में गया, आत्मनो मोक्षार्थम जगद हिताय च। इसलिए फिर जैसे हम लोग देखते भारत में इतने गुरु लोग इधर उधर जाते रहते, इधर आश्रम बनाते हैं, सत्संग देते हैं और दूसरों से दान मांगते। उनको सच में ज़रूरत है? वो गुरुओं को ज़रूरत है अपने लिए कुछ, लेकिन वो मांगते हैं प्लीज़ डोनेट, चैरिटी, ये वो नहीं, ताकि वो लेकर के डिस्ट्रीब्यूट करे रॉबिन हुड के नहीं, सबको। वो अपने लिए नहीं मांग रहे। वो तो एक क्या, एक दो साड़ी, एक दो धोती में हो जाए, उनका सारा जीवन कट जाए। कमंडल ले करके उसी में पानी पी ले, उसी में भोजन कर ले, एक छोटी सी कमरे में जा रहा जीवन काट ले, क्योंकि वो अपना शरीर है ही नहीं, शरीर मानते ही नहीं है। शरीर की ज़रूरतें कम कर दिए, मिनिमाइज्ड द नीड्स ऑफ द बॉडी, और मुक्ति में जी रहा है।
लेकिन वो देख रहे जो अभी नहीं जानते हैं, जो अनुभव नहीं किया, वो तड़प रहे हैं, तो उनकी व्यवस्था करने के लिए, क्योंकि पहले भूख मिटानी पड़ती है। भूखे भजन न होए गोपाला, धर तेरी माला, इसलिए पहले पेट भरे तब उसके, इसलिए वो कह रहे जैसे। सो उस प्रश्न का मेरे विचार में दोनों प्रश्नों का उत्तर दो एक साथ आता है। दूसरा प्रश्न कहता है कि वी वांट टू डेडिकेट आवर लाइफ इन हेल्पिंग अदर्स, हाउ डू आई अकम्प्लिश दिस। तो वी हैव टू मेक दिस आवर गोल। लेकिन मदद वो ही कर सकेगा जो पहले खुद छुटा हुआ है। हम दूसरों को वही दे पाएंगे जो हमारे पास है। हमारे मन में सतत अगर शांति है जीवन में, तो ही हम कोई मुसीबत में आ जाए, अचानक आ जाए कि अरे ऐसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो उनको शांति तब ही दे पाएंगे जब हमारे पास शांति है। धनवान ही दूसरों को धन दे पाए जो आनंद से बह रहे हैं। आनंद ही आनंद जिसके जीवन में अनुभव, वही दूसरों को आनंदित कर पाए। नहीं तो बोरोड होगा, प्लास्टिक का स्माइल होगा, थोड़ा केटर किया हुआ करके, लेपातापी करके, पकड़ के रख करके, उससे शांति नहीं मिलेगी। नहीं, इधर वो फायर इंजन, वो ये फायर हाइड्रेंट लगाते हैं, तो उसको पाइप लगाते हैं, आग जल रही है तो अनलिमिटेड वाटर सप्लाई है, पाइप लगा दिया तो जितना चाहिए धर 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 वो पानी बहते जा रहा है। आग को कोई चांस ही नहीं है इतने पानी के सामने रुकने का। लेकिन अगर एक ट्रक लेके जाते इंडिया में थोड़ा से वो बैलगाड़ी पे लेकर के, तो थोड़ी देर हो जाए, लेकिन वो ख़त्म हो जाए पानी, तो फिर से आग बढ़ जाए। ऐसी थोड़ी थोड़ी ऊपर से जमाई हुई अपनी शांति, अपना आनंद, अपना बहुत बांटने में लग जाए, तो वो तो जल्दी ख़त्म भी हो जाए। दूसरों की शांति न अपनी शांति रहे। इसलिए पहला कर्तव्य है कि हम उस संपूर्ण शांति, सतत आनंद में एक पैर रखे, तभी फिर दूसरे पैर से मदद करे। तो जो भी अपने पास है वो देने का नाम मदद कहते हैं। हाउ डू आई हेल्प अदर्स? गिव व्हाट यू गॉट। इन अ नटशेल, दैट्स हाउ यू हेल्प अदर्स। You cannot give what you don't have, and you should not try to give what you don't have. उधार लेकर के, बोरो कर करके, दे करके, इधर का सत्संग सुना, उधर चिपका दिया, इधर से व्हाट्सएप पे बात आई, उधर अपना भी एक प्रणाम जोड़ के भेज दिया, उससे किसी को शांति नहीं मिल रही है। ओरिजिनलिटी से जितनी शांति, जितना आनंद, जितना प्रेम, उतना उससे ज़्यादा नहीं। इसलिए बार बार पहले अपनी दौलत बढ़ाए, अपनी आध्यात्मिक दौलत, स्पिरिचुअल वेल्थ, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, तो देना भी नहीं पड़ेगा, अपने आप ही लेकर ही जाएंगे। बहने जब लगेगा तो लेकर ही जाएंगे, अपने आप ही आ कर ले जाएंगे, मांग कर ले जाएंगे। और ऐसी जादू है कम भी नहीं होगा, और उल्टा जादू है कि कम तो नहीं होगा, बढ़ता जाएगा। इसलिए बिंदास हो जाएंगे, सब काम फर्स्ट क्लास होगा। और एक शब्द में दोनों प्रश्नों को अगर उत्तर देना हो, एक शब्द में दोनों प्रश्नों का उत्तर, तो मैया एक ही है, तुम जानती है अच्छी तरह से, प्रेम। पहला प्रश्न जो था, अभी भगवान की तो भक्ति करते हैं, इससे अलावा और जीवन का उद्देश्य क्या है? स्पष्ट उत्तर है प्रेम। मेरा मसाला नहीं है, मेरा अनुभव तो है, लेकिन ये ओरिजिनल मेरा माल नहीं है। प्रेम पुमार्थो महान, भागवत में आता है। गौरांग महाप्रभु ने भी इसको प्रसिद्ध कराया, चैतन्य महाप्रभु ने। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये तो बहुत सुना है हमने, 4 पुरुषार्थ है। धर्म करना चाहिए, अपने पैसे कमाने चाहिए, और अपने बाल बच्चों का सब संभाल कर रखना चाहिए, और मुक्ति के लिए कुछ प्रार्थना करनी चाहिए। लेकिन भागवत में 5वां इससे बड़ा वैल्यू, अर्थ मतलब the value of human life, the purpose of human life is not just limited to these 4. The greater than all 4 combined is love. प्रेम की प्राप्ति, प्रेम की सिद्धि। और फिर इसके बाद क्या करें? प्रेम का वितरण, डिस्ट्रीब्यूटिंग लव, अचीविंग लव, एंड देन डिस्ट्रीब्यूटिंग लव। और दूसरा प्रश्न जो आपका था कि दूसरों की सेवा कैसे करें, दूसरों की मदद कैसे करें? सबसे बड़ी मदद प्रेम, सबसे ज़्यादा अभाव आज जीवन में प्रेम का है। सबसे बड़ी सांत्वना प्रेम से मिलती है, सबसे हीलिंग पावर प्रेम जैसी किसी में नहीं है। कितनी भी बैंडेड लगाओ, कितना कुछ, प्रेम के 2 शब्द, 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े तो पंडित होए, अन्यथा पोथी पढ़ जग मोया, पंडित भयानक होए। तो जितनी बार बार प्रेम में डुबकी लगाए, और फिर से गिला होकर के आया, दूसरों को बांटे, फिर से प्रेम में डुबकी लगाए, अपने ध्यान में, अपने पूजा में, अपने एकांत में,
और फिर से बाहर निकलो तो प्रेम वितरण करे, बार बार गीले हो उसमें और बार बार बांटे प्रेम प्रेम प्रेम, निस्वार्थ, एक्सपेक्टेशन फ्री लव. Only that is love. Everything else is business, is trade. If I am loving someone because I'm getting something, or I'm loving more because I might get more, वो तो business है, trade है. वो तो धर्म अर्थ काम मोक्ष वाले अर्थ में और कामना में आ गया. हम लोग प्रेम की बात करें, निस्वार्थ, निष्काम, निष्प्रयोजन, अकारण, जैसे भगवान करते हैं, पर्पसलेस, नो मोटिव, मोटिव फ्री, एक्सपेक्टेशन फ्री. ऐसा अगर प्रेम करें तो दोनों ये दो प्रश्न क्या, ये जैसे मैं कह रहा था, सारे प्रश्नों का एक ही उत्तर है, और वो उत्तर जब तक नहीं प्राप्त हुआ तब किसी भी प्रश्न के अनेक कारण हैं. There is no end to why this happened. So when I'm trying to be mindful of time also, so we can go surface पे तो कम से कम सब प्रश्नों को cover करें, and then whenever the right time is, we can go into the depth of each of these. My mind is in control. I don't think about past or future. But when something happens, then the mind gets upset. How do I control this kind of situation? That means the mind is not in control. प्रामाणिकता से अगर कहे तो मतलब प्रश्न का मैं मतलब समझता हूँ. What is indirectly what is being asked, I understand it. But first, mind जिसका कंट्रोल में हो गया, उसने जग को जीत लिया. 5वें अध्याय में भगवद गीता क्या आता है, इहैव तैर्जितः सर्गे येषां साम्ये स्थितं मनः. अपना हो चुका है वो. निर्दोषम हि समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थितः. इह एव मतलब दिस अगेन इज द 5th chapter. कृष्ण इज सेइंग इधर ही, इह मतलब इधर, इह मतलब राइट हियर राइट नाउ. व्हाट? इह एव इज राइट हियर राइट नाउ. तैर्जित, उसने जीत लिया. क्या जीत लिया? राइट हियर राइट नाउ. सर्ग, जो भी है, जो भी बना हुआ है, whatever, the entire creation is under the control of her. किसके? इहैव तैर्जितः सर्गे येषां, जिसके, that him or her whose साम्ये स्थितं मनः, मन समता में, even keeled, equal poised, equilibrium में स्थित हो गया, अर्थात कंट्रोल हो गया, नियंत्रण में आ गया. इहैव तैर्जितः सर्गे येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषम हि समम ब्रह्म. क्योंकि ब्रह्म जो है, क्रिएशन जिस जहाँ से आता है, जिस शक्ति से, वो निर्दोष है. उधर कोई गड़बड़ नहीं है, चल बिचल नहीं है, मोमेंटरी अप्स एंड डाउन्स नहीं है. और ये महात्मा, ये देवी उधर जाके स्थित हो गई, जिसका मन नियंत्रण में आ गया. वो उधर है तो अभी वो उसके साथ हो गया. दूध में पानी की एक बूंद डाल दी दूध में, तो वो कौन सा पानी और कौन सा दूध एक जैसा हो गया. तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थितः, वो ब्रह्म में ही स्थित है. तो पहली बात तो वो कि मन पर नियंत्रण, हमने 6ठे अध्याय में, हम लास्ट पिछले सत्र में सुना था, अर्जुन कह रहे थे तो वायु को रोक लो लेकिन मन को नहीं रोक सकता. अर्जुन ने नहीं कहा, भगवान ने खुद कहा, असंशय महाबाहो, यू आर राइट, देयर इज नो डाउट अबाउट इट. इट माइट बी पॉसिबल टू स्टॉप द विंड बट इट इज़ हार्ड टू स्टॉप द माइंड. इसलिए पहले तो कबूल करें कि मन पर नियंत्रण करना बहुत मुश्किल है. ये कह सकते ज़्यादातर शांत रहता है मन. अभी ये सब हो गया, हम लोग जो भी धर्म अर्थ ये था, कामनाएं थी, बच्चों को बड़ा कर लिया, कॉलेज हो गया, रिटायरमेंट, सेकंड होम हो गया, शरीर स्वस्थ है, दवाई भरी है, सब, तो मन शांत है. शांत है डज नॉट मीन स्थित है. स्थिर शांत है क्योंकि वैसे कंडीशन वैसे है, सब ठीक चल रहा है इसलिए शांत है. तो गाड़ी में बैठे, अभी गाड़ी चालू नहीं हुई है, शुरू नहीं है, इसलिए पानी पी रहे हैं हम लोग. कोई यार कोई डरने के लिए, जैसे गाड़ी शुरू हो गई तो अरे एकदम फिर से गिर गया सब, तो वो कंट्रोल में नहीं था. एक जगह पे थे इसलिए रुके थे, इसलिए सब ठीक चल रहा है, इसलिए सब ठीक चल रहा है. जब सब ठीक नहीं होता तो फिर कुछ ठीक नहीं होता. ये जो स्थिति है, आई डोंट थिंक अबाउट द पास्ट और द फ्यूचर. हाँ, ये जो आपने प्रश्न में लिखा है, बट इफ समथिंग हैपन्स देन द माइंड गेट्स अपसेट. So when something happens, that always happens either in the past or in the future. Whenever the mind is disturbed, इसको ध्यान से अपने, जब माइंड डिस्टर्ब होगा तब सोचना इसके विषय में.
जिस विषय में माइंड डिस्टर्ब हुआ है, ये एग्जैक्ट घटना जो है वो हो चुकी है या होने वाली है। ये संतों का, धर्म ग्रंथों का चैलेंज की द प्रेजेंट मोमेंट डज नॉट हैव, कैन नॉट हैव एनी प्रॉब्लम, एनी चैलेंज। इफ वी आर अलाइव इन द प्रेजेंट मोमेंट संभव नहीं है। तो जो भी मुसीबत है, जो भी कठिनाई है, जो भी दुख हो रहा है, वो तो अदर पास्ट से जुड़ा है, जिसमें मन जा कर के उसके विषय में रवंत कर रहा है। अब तो ऐसा होगा, वैसा होगा, उसकी चिंता चल रही है। व्हाट इफ सिनेरियोज प्ले आउट हो रहा है, व्हाट इफ दिस, व्हाट इफ दैट, ऐसा हो जाए तो, वैसा हो जाए तो। पता नहीं उनमें से क्या हुआ है, हुआ भी है या नहीं, होगा भी नहीं, लेकिन मन अभी तो उसको खींच के ला रहा है, फ्यूचर को अभी ला रहा है, प्रेजेंट मोमेंट को भर रहा है। प्रेजेंट मोमेंट इज रीता, प्रेजेंट मोमेंट, इन द प्रेजेंट मोमेंट देयर इज ओनली गॉड। इतना पावरफुल है प्रेजेंट मोमेंट। जो प्रेजेंट मोमेंट को पकड़ ले, जो प्रेजेंट मोमेंट में स्थित हो, जैसे बुद्ध भगवान ने पकड़ लिया था। बुद्ध भगवान स्थित हो गए थे निर्वाण पद में, प्रेजेंट मोमेंट में, इसलिए उनको भगवान कहते हैं। इसलिए उनके नाम से जितने लोग पूछते वो उनसे शायद कोई और उसके नाम से इस ज़्यादा करता हो, क्योंकि वो बहुत झटे, बहुत स्ट्रगल किया, बहुत चैलेंजेस, बार 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 फाइनली एनलाइटन होके प्रेजेंट मोमेंट में जीना सीख लिया उस अवतारी महापुरुष ने। उसके बाद दुख से नाता छूट गया, कोई डिस्टर्बेंस नहीं फिर। सो बट व्हेन समथिंग हैपन्स, अगेन दिस इज समथिंग फॉर यू टू एनालाइज कि व्हाट एम आई वरीड अबाउट, व्हाट एम आई सैड अबाउट, व्हाई एम आई डिस्टर्ब, व्हाई एम आई बॉदर्ड, बिकॉज उसने ऐसा कहा था, उसने ऐसा किया था, ये शायद नहीं होगा, उन्होंने ऐसा नहीं किया था या करेंगे, ऑल ऑफ दैट। सो वन वे to actually secure that peace is to bring the mind in the present moment. अभी तो ठीक है ना, इस क्षण में तो ठीक है। अगर जीवन है, if we are alive, चेतना अगर है, चैतन्य जो अगर है, अवेयरनेस अगर है, कॉन्शियसनेस है, समझ अगर है, समझ रहे हैं, तो समझ की ओर अगर ध्यान दे, कौन समझ रहा है, कैसे समझ रहा है, तो उसमें फिर भगवान छिपा हुआ है। वो छठे अध्याय जो हम लोग कर रहे थे, 6 श्लोक मैंने बताए थे, 6 श्लोकों में छिपा हुआ है भगवान, जरूर मिलेगा। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। 30th श्लोक इन द 6th चैप्टर, कि हर जगह पे मैं हूँ। ये जो एक बार समझ में आ जाए, I am in all and everywhere, including us, at all times, including now, everywhere, including here, right now, in me also, ना? ऐसे जो वो 5-6 श्लोक थे उनमें से, तो यही बार बार डिस्टर्ब अगर हो जाए तो इन बातों को याद करे। एक बात है कि मंत्र जाप से स्थिर होता है मन। अगर मंत्र मिला है गुरु से अथवा शास्त्रों से अथवा ग्रंथों से अथवा अपने नानी दादी ने किसी ने मंत्र दिया बचपन में, तो ऑन अ प्रैक्टिकल लेवल द मंत्र, रिपीटिंग द मंत्र, चैंटिंग द मंत्र विद सिंसेरिटी। माला की ज़रूरत नहीं है, माला हो तो ठीक है, अच्छी बात है, बुरी तो नहीं है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। शांत होकर अगर मन में अपना मंत्र जाप करे तो द माइंड स्टार्ट्स टू रोटेट अराउंड दैट विथ इट। जैसे जैसे मन भगवान के नाम में, मंत्र में मन तर जाए, मंत्र वही है ना जिससे मन तर जाए। माइंड विल क्रॉस द ओशन विद द हेल्प ऑफ विच ब्रिज इज मंत्र। सो आई वुड सजेस्ट दैट यू ट्राई दैट, रीड समथिंग, भागवत गीता। जब माइंड डिस्टर्ब हो तो पढ़े कुछ आध्यात्मिक अथवा मंत्र का जाप करे। अगर होता है आपसे तो ध्यान करें आंख बंद करके। मेरे लिए हमेशा लागू है, जब भी मेरे साथ हुआ तो मैं एक अपना कोना ढूंढ के शांत बैठ के, कोई नो टूल्स नेसेसरी, नथिंग, मैं नीचे बैठ जाके तकिया नीचे तकिया पीछे लेकर के शांति से आंखें बंद, तो 6, 7, 8, 10 मिनट, 12 मिनट, बिल्कुल कितनी भी डिस्टर्बिंग परिस्थिति हो। दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस। That does not mean that this will necessarily work for everyone, and I'm not suggesting that,
इट डज नॉट मीन दैट इट विल वर्क इमीडिएटली, लेकिन ये मैं कह सकता हूँ कि अगर इसको इफ़ यू गिव इट अ शॉट, इफ़ यू स्टिक विद इट ओवर टाइम, देयर इज नथिंग more efficient and more effective and more guaranteed every time, guaranteed result than the practice of meditation. So let me pause there again. इसको और अब प्रश्न था, how do I control this kind of situation? So situation को तो हम नहीं कंट्रोल कर पाएंगे, है ना, अपने कंट्रोल की बाहर है, लेकिन अपना हम संभाल सकते हैं, अपने आप को संभाल सकते हैं। एक्सीडेंट की सिचुएशन हो जाए तो द बेस्ट वी कैन डू इज़ कंट्रोल आवर कार। किस सामने से हैरान कोई आ रहा है पीकर, तो हम लोग अंदाज से कर सकते हैं कि इधर ले जाए या इधर ले जाए, लेकिन उसको नहीं हम कंट्रोल कर सकते। ऐसे ही जो सिचुएशन है उसको तो आउट ऑफ कंट्रोल है। हाउ डू आई वांट टू रिएक्ट, हाउ डू आई वांट टू रिस्पॉन्ड टू द सिचुएशन। ये बात एक बार मैंने कही थी, देयर इज़ अ बिग डिफरेंस बिटवीन रिएक्टिंग एंड रिस्पॉन्डिंग। रिएक्ट मतलब अगर गेंद को नीचे फेंका, बॉल को नीचे फेंका, तो उसको चॉइस ही नहीं है ऊपर आने, वो तो ऊपर आएगा। जितना जोर से फेंका नीचे, उतना जोर से ऊपर आएगा। अच्छा चलो नीचे नहीं फेंकते, उसको ऊपर फेंकते हैं, ऊपर भी फेंका तो भी नीचे आएगा, जो किया उसके उल्टा करेगा। तो वो द बॉल इज रिएक्टिंग, बिकॉज वो बॉल, गेंद को अपनी अकल नहीं है, क्या करे कैसा करे, वो तो जैसा प्रोग्राम कर दिया, इधर किया तो बाउंस बैक होना, उधर किया तो नीचे गिरना, ग्रेविटी से, जो भी फ्रिक्शन से। तो रिएक्टिंग इज अ डम रिस्पॉन्स। रिएक्टिंग टू एनी सिचुएशन इज नॉट स्मार्ट। जैसे गेंद, बॉल इज नॉट स्मार्ट, इट इज डम, जड़ है, चेतन नहीं है, उसको पता नहीं क्या कितना कैसे। तो हमारे जीवन में देखिए, हम रिएक्ट कर रहे हैं या रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। रिस्पॉन्डिंग इज़ वेरी डिफरेंट। रिस्पॉन्डिंग इज़ रिस्पॉन्डिंग जितना ज़रूरी उतना ही, जो हेल्पफुल होगा वैसा ही, और जब ज़रूरी तब ही। द वेरी स्पेसिफिक, जो भी सिचुएशन उसमें, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, मे बी द पर्सन इज़ नॉट द प्रॉब्लम। जो आदमी चिल्ला रहा है, डांट रहा है, मे बी इट्स नॉट द मैन हु इज़ ईविल, बुरा आदमी नहीं, लेकिन वो जिस विषय के वो चिल्ला रहे, वो उधर सब पंखा चल रहा है, बत्तियाँ चल रही, सारे घर में दिवाली चल रही, तुम वॉइस कर रहे हो। आदमी को और बौखला कर उसको गाली देने के लिए वो बटन बंद कर दे, तो सिचुएशन तो रिस्पॉन्ड किया। किधर आग लगी है, कोई चिल्ला रहा है, तो उसको पहले चिल्लाने वाले को चुपचाप बैठाने के लिए नहीं, आग लगी है तो उसको बुझाओ जो पहले। तो दैट इज रिस्पॉन्डिंग, दैट इज स्मार्ट, दैट इज एड्रेसिंग द प्रॉब्लम, है ना। तो अपना जब किसी के साथ कुछ पाला पड़ जाए तो देखिए हम लोग रिएक्ट कर रहे हैं या रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो फिर रिस्पॉन्ड, बड़ी शांति, उसी क्षण शांति, अपने लिए भी शांति, दूसरे के लिए भी शांति, मदद भी होगी। आग वास्तव में बुझने का कोई चांस होगा, नहीं तो इधर उधर भागते रहे, एक दूसरे को गाली देते रहे, और उधर घर जल रहा है। तो दैट इज़ अनदर प्रैक्टिकल वे, प्रैक्टिकल सोल्यूशन टू रिस्पॉन्ड, नॉट रिएक्ट। But for all of these you would have to think, तो at the source of it all, thoughtful कितने हम, aware कितने, विचार कितना कर रहे हैं। कि मुंह खोला और बकना शुरू कर दिया, रिमोट लिया, टीवी ऑन कर दिया, जो चल रहा है वो सामने, डिब्बा खोला और जो है वो खाना शुरू कर दिया। ऐसा जिसका जीवन है प्राणी समान, उसके लिए नहीं संभव है फिर, क्योंकि विवेक का उपयोग नहीं कर रहे। द डिस्क्रिमिनेशन की जो एबिलिटी दी है हमें, सत असत विवेक बुद्धि जिसे कहते हैं, उसका उपयोग ही नहीं कर रहे, तो फिर नहीं होगा। फिर उसकी ज़रूरत गधों को भी नहीं है, कुत्तों को भी नहीं है, मछली को नहीं है, पंछी को नहीं है, वो तो वैसे उनका काम चल रहा है, ऐसा अपना शरीर का काम हो जाएगा। सो बुद्धिमानों के लिए ये है ना, मैंने कहता हूँ भक्ति मार्ग बुद्धिमानों के लिए है। तो similarly, then why is mind scattered and not concentrated? Any tips? So I kind of touched on some of these. मन का स्वभाव ही चंचलम ही मन कृष्ण, अचंचलम असंचयम महाबाहो मनः चंचलम अस्थिरम। जो भगवान जिसने सब बनाया, सारा का सारा जिसने बनाया, वो खुद कह रहा है मन चंचल है, उसका डिज़ाइन ही वैसा है, बाय डिज़ाइन चंचल है। वाई, उसको बनाए वैसा है,
The truthful, honest answer is, why is mind so chanchal? That is the instrument. That's how it has been designed. It is the intent. Design intent ही उसका वैसा है, इसलिए चंचल है. But it is not meant for us. हमारे लिए नहीं है वो इंस्ट्रूमेंट. सोनार, सोनी का कुछ बनाना है तो छोटी सी हथौड़ी लेकर के ठोके, कोई बड़ी सी उसके लोहार की अगर लेके गए उसके बाद हथौड़ी, स्लेज हैमर, वो सोने के बिस्किट पे मार दे तो चकनाचूर हो जाएगा सब. सोनार की हथौड़ी, लोहार की हथौड़ी अलग है. जो आध्यात्मिक मार्ग पे है, स्पिरिचुअल पाथ पे, माइंड इज नॉट द इंस्ट्रूमेंट टू यूज. उसको तो बाजू अलग रख दे उसके लिए. और ये भी आता है गीता के तीसरे अध्याय में आता है, कर्म योग के अंतिम लास्ट फ्यू 2-3 वर्सेस ऑफ द थर्ड चैप्टर ऑफ द गीता विल स्टार्ट पॉइंटिंग टुवर्ड्स दैट. So why is mind scattered? Because it's मतलब वास्तविक what do I mean by the design ही ऐसा है. उपनिषदों में आता है इसका पंचकोश की बात आती है भाई. प्राणमय कोश, उसके बाद अन्नमय कोश पहला आउटर मोस्ट लेयर. हम है, हमारा मन है, हमारा मन चंचल क्यों है. पहली बात तो ये अच्छा है कि हमारा मन है, हमारा मन चंचल है, हम चंचल नहीं है. मेरा हाथ कांप रहा है तो मैं नहीं कांप रहा, मेरा हाथ दुख रहा है मैं नहीं दुख रहा हूँ, मेरे घर में कुछ ऐसा हो रहा है तो मुझ में नहीं हो रहा है. अगर हमारा है तो हम नहीं है. हमारा मन चंचल क्यों है तो एक सेलिब्रेट करे पहले, अभी मन चंचल है उसको बाद में देख लेंगे. हम चंचल नहीं है तो एक बहुत बड़ी प्राप्ति हो गई, ग्रेट अचीवमेंट. हम चंचल नहीं है, हम भूमा है, अचल है, अटल है, साक्षी ज्यों का त्यों है. ऐसा हमारा वर्णन है, हमने सुना है, हमने पढ़ा है सबों ने आत्म रूप से. हम हिलते डुलते नहीं, कहीं जाते नहीं, क्यों ऐसा, मतलब क्या पत्थर जैसा है नहीं, सब और वही है तो जाए किधर. जगह ही नहीं है, ऐसी कोई जगह ही नहीं है जिधर वो भरा नहीं है. डिब्बे में आटा ठूस ठूस के भर दिया, दबा दबा के, और उसको गुड़गड़ किया और ठक ठक किया और थोड़ा भर दिया. अब इधर जगह ही नहीं है किधर. और फिर वो डिब्बे को उठाया और हिलाया तो कहीं इसके भी अंदर का आटा हिल रहा नहीं है एक की जगह, तो किधर हिले, उधर हिलने के लिए डिब्बे में जगह ही नहीं है. ऐसा हम है. भूमा अचल मतलब इतना भरा हुआ ठूस ठूस सब और हम ही है, भगवान कह रहे हैं आत्मा रूप से. तो अच्छा, मन चंचल है, उसको तो सॉल्व कर देंगे बाद में जब होगा, लेकिन पहले तो सेलिब्रेट करें कि अपन चंचल नहीं है ना. तो फिर ये मन है कहाँ, अपने को कहाँ से आगे मिल गया इधर से. ये पहने के रखा है हमने, शास्त्र ने कहा इसको पहना है. एक कपड़े पे दाग गिर गया अगर, या मैंने गंद लगाया था इधर, अगर ऐसे गलती से पहुँच दिया तो मेरे पर नहीं दाग लगा है. इसको मैं उतार सकता हूँ और धो सकता हूँ, नहीं तो फेंक सकता हूँ. अपने आप को फेंकना नहीं पड़ेगा, इसको दाग को उतारने के लिए अपने आप को धोना नहीं पड़ेगा. ऐसे ही मन चंचल है तो उसका इलाज हो जाएगा, कर सकेंगे कुछ. लेकिन अपन अपनी वास्तविक स्थिति को जाने. हमने इसको पहना है. कैसे पहना है, कहते 5 कपड़े पहने हैं आत्मा ने, 5 लेयर्स. इधर ठंडी में कहते हैं ना, लेयर्स इज द सोल्यूशन. ठंडी बज रही हो तो जाड़ा मोटा सा कोट पहन के नहीं जाएगी ठंडी. ये इतना जाड़ा कोट पहन ले फिर भी ठंडी बजेगी. पतले पतले भी हो तो लेयर्स पहने. लेयर्स में जो इंसुलेशन की पावर है उसे वो मोटा ही में नहीं है. ऐसे ही आत्मा के लेयर है 5. बाहर का लेयर है अन्नमय कोश. कोश मतलब शीत, पर्दा, लेयर, कपड़ा पहन लिया. ये अन्न पर डिपेंडेंट है, अर्थात ये शरीर जिसको सारा जीवन अपन मान लिया, अपन ये है, ये तो सबसे इंफीरियर लास्ट लेयर पहना हुआ है. जैसे हम कोई कपड़े उतारे तो जितने जितने लेयर उतारते गए उतने उतने गार्ड करते हैं ना, ऐसे होते. इनर मोस्ट वेयर हम उतारते नहीं है. इनर वेयर कहते हैं बिकॉज देन वी अंडर दैट इज अस, जो हम अपने आप को जानते हैं. सो वी प्रोटेक्ट, वी गार्ड एंड वी हम लोग लज्जा, वी डोंट लेट एनीवन सी दैट आइदर. इनर वेयर, क्योंकि वो प्रेशस है, उसके अंदर जो है वो दैट्स डियर टू. ऐसे ही लेकिन बाहर के लेयर 5 लेयर पहने हो और कह तेरे ये कोट उतार दो, किसी के घर गए कोट दे दो हमको,
तो बिंदास दे देते लोग क्वार्टर। किसी ने कहा अच्छा वो अंदर के 4 लेयर भी दे देना तो एक तमाचा लगा देंगे उसका। बाहर का लेयर की कोई चिंता नहीं, क्यों, ये तो ऐसा ही है ऊपर ऊपर का इसका। तो ऐसा ये बाहर का लेयर जो है शरीर, अन्नमय कोश, इसकी इतनी कीमत नहीं है। इसके अंदर वाला सेकंड लेयर इज सांस, प्राण, प्राणमय कोश, ब्रेथ। या कोई के थोड़ी देर आके सांस लेना बंद कर दो, हमारे घर में आए तो अच्छा आपका मान रखने के लिए एक प्राणायाम कर लेते, लेकिन अब इधर सांस बंद करके बैठो बोले तो नहीं, अब तो हम अपने घर चले जाएंगे। जैसे एक पहले लेयर तक ठीक है, उसके बाद अपना फ्रीडम नहीं कोई देना चाहता, नहीं दे सकता। सेकंड लेयर इज प्राणमय कोश, थर्ड लेयर इज मनोमय कोश, इधर मन है। क्यों, इसका उत्तर जो है, और वो क्या करता है, इट इज इसकी 5 प्रकार की शक्तियाँ है इंद्रियों की, सेनापति है उसके, कहा है रथ के जैसे घोड़े होते हैं, आँखों के, कान के, नाक के, जिह्वा के और त्वचा के। 5 प्रकार से सतत अंदर ले रहा है, कंटिन्यूसली माल ले रहा है और प्रोसेसिंग कर रहा है। अगर हम पाँचों इंद्रियाँ बंद करके नहीं बैठ सकते, आँख बंद कर ली, कान बंद कर ली, सूंघना बंद कर लिया, बहुत मुश्किल है। देखो 5 को बंद अगर कर सके, वही तो है ना प्राणायाम, अष्टांग योग, याम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। मन को अगर चंचल से अचंचल करना हो तो मन को जो सतत हिला रहा है ना, किसी डब्बे में किसी चूहे को रख दिया है, अभी हिलना मत, लेकिन वो डब्बे को हिला रहे तो उसके अंदर का चूहा भी हिलेगा। मन जिसमें नियंत्रित है, जिसके डिपेंडेंट है, वो 5 को अगर स्थिर करो तो मन स्थिर हो जाएगा। आंखों से न देखे तो ध्यान की महत्ता यही है। मन स्थिर क्यों होता है ध्यान के समय? आंखों से कुछ नहीं देखा जा रहा है, सबसे बड़ा जो छेद है। शांत जगह पे बैठे, कानों से भी कुछ नहीं सुनाई दे रहा है। वो इधर अभी किचन में जाकर, रसोड़े में जाकर के ना बैठे, फिर वो पकौड़े की बास आएगी तो ध्यान नहीं लगेगा। या तो फिर सुगंध की जगह पे बैठे जिससे शांति का अनुभव होगा। अथवा न्यूट्रल प्लेस पे बहुत परफ्यूम छान छुन के नहीं बैठे, राजसिकता के प्रभाव आएंगे। तो ऐसे ऐसे जो है, कोई खाते खाते ध्यान नहीं लगेगा कि जीवा फिर डिसाइड कर रही है। माइंड इज कॉन्स्टेंटली प्रोसेसिंग व्हाट इज बीइंग टेकन इन। इफ नथिंग इज बीइंग टेकन इन, माइंड इज स्टिल। सिट स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड। ये कहा जीसस क्राइस्ट ने उसके क्लोजेस्ट डिसाइपल्स को। सिट स्टिल, शांत हो जाए, 5 को शांत करे, आँखों को, कानों को, जिह्वा को, त्वचा को और नाक को, और उसमें स्थिर हो। आवाज़ सुनाई देगी, मैं हूँ वाली कुछ तो। वो कहता वो मैं हूँ भगवान। कहाँ मन गया, कहाँ का मन, कौन सा मन? मन उसमें लीन हो गया। सिमरन ऐसा कीजिए हले न जिह्वा होठ, मन ईश्वर में लीन हो, खरे निशाने चोट। तो वो उसके यंत्रों को छेड़ना अगर बंद कर दे तो मन भी स्थिर होने लगे। इसलिए अभ्यास करना होगा। और भगवान कहते हैं अर्जुन को, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। प्रैक्टिस अर्जुन, प्रैक्टिस दिस, you will be able to control your mind if you practice। and अच्छा, वो बाहर के सब बंद कर दिए 5, लेकिन अंदर विचार चल रहा है, पुराना मसाला याद आ रहा है, फिर अंदर जो ऑलरेडी भरा हुआ है उसको गोल गोल घुमा रहा है। इसलिए फिर वैराग्य, डिटैचमेंट, डिस्कनेक्टिंग, डिस्टेंसिंग, स्लोली दूर दूर है अपने वालों से, पराया वालों से, इस बात से, उस बात से, ये स्टोरी, वो स्टोरी, ये किताब पढ़ा, ये मूवी देखी, धीरे धीरे कम करे वैरागी की नहीं। जो जरूरी, जितना जरूरी वो उतना ही ले, यथा शक्ति यथा योग्य। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। 6ठे अध्याय में भगवान प्रिस्क्रिप्शन देते हैं इस बात, प्रश्न के उत्तर में। युक्त स्वप्न अवबोधस्य योगो भवति दुःखः। योग जो होगा, मिलन जो होगा, वो मन से ही होगा। तन से एक दूसरे से चिपके भी है, मन कहीं और भटक रहा है। मन एक दूसरे में नहीं है प्रेम, तन से चिपके है।
तो मिलन नहीं है, वो तो तन का मिलन है। और वो तो एक इंडिया में और एक इधर है, 10,000 मील का अंतर है तन में, लेकिन मन जुड़े है तो बहुत अभी भी मानसिक मिलन है। राधा और कृष्ण, एक मथुरा में एक वृंदावन में। तो मन को अगर शांत करना हो तो योग की प्राप्ति करनी है, योगो भवति, उससे जो दुख की निवृत्ति होगी उसके लिए बाहरी इलाज भगवान कहते हैं युक्त चेष्टा से कर्मसु। जितना करना जरूरी उतना ही काम करे, बहुत दिन भर काम ही काम करे, ये पोछा वो पोछा, फिर झाड़ो, फिर इसको कॉल किया, फिर उसको कॉल किया, फिर इधर घूम के आया, फिर उधर स्त्री करी, फिर उधर, इसमें सब जा रहा है, मन भी इधर उधर भाग रहा है, मन को शांत होने के बैठे ही नहीं, चांस ही नहीं दे रहे। तो इसलिए युक्त मतलब only as appropriate, only as much as needed, खाना पीना सब कुछ देखना सुनना होता है, होगा थोड़े थोड़े समय के लिए तो होगा, आधी घड़ी के लिए होगा तो भी बहुत होगा। एक घड़ी आधी में पुनियाद, आधी के आधे घड़ी भी हो। तुलसी संगत साधकी हरे कोटि अपराध, सियावर रामचंद्र की जय। उस साधुओं का साधु अंदर बैठा है, साधु सारे साधु जिसका ज्ञान पाकर साधु बने हैं। टपके तो एकदम ज्ञानी बन के नहीं बातें करना शुरू, एकदम भजन करना नहीं, धीरे धीरे जो साधु बने वो उससे ज्ञान पाकर बने। सब भी साधु खुद ही बताएंगे अपनी क्या थी अकल। तो उधर जो बैठा है तो आधी घड़ी भी उसके साथ मिलन हो जाए तो शांति का अनुभव होगा, लेकिन उसके लिए नियंत्रण करना होगा, प्रयास करना होगा, वैराग्य धारण करना होगा, थोड़ा छूट छाट देनी पड़ेगी, लेट गो करना पड़ेगा, प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। वो तो ठीक है, वट एवर, जस्ट या लीव मी अलोन, दिस इज अपना मकसद कुछ अलग है, ये जानना होगा। आत्मनो मोक्षार्थम, अपना मकसद छूटना है, पकड़ना नहीं है। पकड़ के रहे तो छूटे कैसे? मैंने इस फ़ोन को पकड़ा है कि फ़ोन ने मेरे को पकड़ा है? इसको अगर मैं पकड़ के रहूँ तो मैं इससे छूटा कैसे? इससे मेरी छुट्टी करनी है तो इसको छोड़ दिया तो छूट गया। ऐसे ही दुख सुख, रिश्ते नाते, बाल बच्चे, मकान दुकान, लोहा लक्कड़, शरीर, स्वास्थ्य, सब इनमें से किसी ने अपने को नहीं पकड़ के रखा है। कर्म के किसी बंधन ने हमें नहीं जकड़ के रखा है। अष्टावक्र गीता में आता है, ये बातें आती है बहुत अच्छी तरह से समझा कर। यदि देहम पृथक कृत्य तिष्ठि चित्ति तिष्ठाम में विशति, अपने को अलग लेट गो कर दे, छोड़ दे देह से, तो तू अभी छूटा हुआ है। जनक राजा से कह रहे अष्टावक्र मुनि, इस वो मतलब वैराग्य की बात है। तो थोड़ा अभ्यास, थोड़ा वैराग्य। जब साइकिल स्टैंड से उतारी तो एकदम चलने नहीं लग गई उस पर। जब बैठते हैं योगारूढ़ से तस्य, भगवान कहते छठे अध्याय में, उस पर बैठ के पहला पैडल मारे अभ्यास का, वो फिर दूसरा पैडल मारे वैराग्य का। कठिन लग रहा है अभी, तो धीरे धीरे अभी शुरू हो रही, लेकिन तो अगर लगाते जाए तो धीरे धीरे चलेगा और फिर आसान हो जाएगा। फिर तो बंद भी कर देगा तो चलती रहेगी। So that, and then let's take maybe one other. What is the difference between the true self and the reflection of the true self? And maybe next time if we continue, or whenever we continue, we can take the other question about paroksha or aparoksha. इसमें प्रश्न था कि अगर भगवान परोक्ष है, आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, तो वास्तविक में थे? प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, वर्थ आस्किंग। ईमानदारी से पूछा हुआ प्रश्न है, ऑब्वियसली ऑनेस्टली आस्क, तो अपने कुछ मन में कुछ लगा के ऐसे ऑनेस्टली पूछने चाहिए प्रश्न, उस पर विचार करके फिर तभी छुट्टी हो। तो खाली मान ले भगवान है, दिखते तो नहीं है, कभी दिखते नहीं है तो है भी नहीं, कैसे जाने है या नहीं है। अपरोक्ष मतलब डायरेक्ट परसेप्शन, और परोक्ष मतलब इनडायरेक्ट परसेप्शन, किसी के दूसरे के आँख से देखना। किसी को भी दूसरा विजन देख रहा है, विजुअलाइज कर रहा है, करे मैंने देख के आया ताजमहल ऐसा है वैसा है, मैंने नहीं देखा कभी, अगर हो मैंने तो देखा है, और कोई बता रहे उसमें 4 ऐसा लगे, कुछ मीनार लगे है, ऐसा है वैसा है, तो आई एम इमेजिनिंग ऐसा होगा वैसा होगा, मैंने नहीं देखा है। तो वो हो गया परोक्ष। पर मतलब दूसरा, अक्ष मतलब आँखें, दूसरे की आंखों से मैं देख रहा हूँ, मतलब इनडायरेक्टली परसीविंग। और अपरोक्ष, शंकराचार्य आदि जगत गुरु शंकराचार्य,
का एक ग्रंथ है अपरोक्ष अनुभूति, सुंदर ग्रंथ, बहुत प्रभावशाली है। अपरोक्ष इज डायरेक्ट, नॉट इनडायरेक्ट। अ इज नॉट, परोक्ष इज डायरेक्ट, परोक्ष इज इनडायरेक्ट, नॉट इनडायरेक्ट मीनिंग डायरेक्ट। अनुभूति, अपना अनुभव, अपना नहीं हम जाकर ताजमहल देख के आए, तो फिर वर्णन कोई कर सके न कर सके क्या? जिसने भी ताजमहल का वर्णन किया तो क्या पूरा कैसा अनुभव दे सके? पूरा संभव ही नहीं है पूरा अनुभव दे सकना दूसरे को। इसलिए कहा उपनिषदों में, भगवद गीता में, शास्त्रों में, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा स। उधर तक जा तो सकते हैं, लेकिन उधर जा करके वापस आकर वर्णन नहीं कर सकते किसी को। जैसे उस प्रश्न में था अभी जो आखिरी आज का प्रश्न, ट्रू सेल्फ और रिफ्लेक्शन में क्या अंतर है? उतना ही अंतर है, वैसा ही अंतर है, खाली जितना हम जब आईने के सामने खड़े हैं तो जितना अंतर उस आईने में जो दिख रहा है रिफ्लेक्शन और जो वास्तविक हम है, ज़्यादा अंतर नहीं, उतना ही अंतर है बस। वो दोनों में थोड़ा तो अंतर है, आईने में जो दिखाई दे रही है और जो देख रही है, वो दोनों में जो जैसा अंतर है वैसा ही इन दोनों में अंतर है। ट्रू सेल्फ जैसा आपने कहा है ना, अथवा जिसको हम समझते अपन, ये फेक सेल्फ जो अपन खुद को कहते ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये फेक वाला है, सच्चा नहीं है, रिफ्लेक्शन है, ये मैं हूँ। वास्तविक हम कौन है? ट्रू सेल्फ जैसे प्रश्न में पूछा, रियल सेल्फ, रियल वन, जो मैं वास्तविक हूँ, द रियल, माई रियल आइडेंटिटी। और ये जो मैं लग रहा हूँ अथवा मैं अपने आप को समझ रही हूँ, वो दोनों में अंतर है। कितना अंतर है? वन इज़ कम्प्लीटली रियल, द अदर इज़ कम्प्लीटली फेक। आईने में जो दिखाई दे रही है उसका कोई मतलब ही नहीं है। वो हट जाए तो इससे इसका कुछ नहीं होगा। इधर वाली जो ये हट जाए तो वो रह नहीं सकेगी, उसकी कुछ सत्ता ही नहीं है। न सतो विद्यते भावो न अभावो विद्यते सतः, दूसरे अध्याय में सांख्य योग में बहुत सुंदर, बहुत पावरफुल श्लोक है ये, जो आधा ही श्लोक कहा मैंने। तो न असतो विद्यते भावो न अभावो विद्यते सतः, अर्थात असत की तो सत्ता ही नहीं है, नॉन एग्जिस्टेंट है, तो उसकी पावर शक्ति कैसे रहेगी? आईने में जो दिखाई दे रहा आदमी वो है नहीं, दिखाई दे रहा है लेकिन है नहीं, तो क्या कर पाएगा? और सत्य जो है उसकी सत्ता का अभाव नहीं हो, उसकी सत्ता को लिमिट नहीं है। अनएंडिंग, अनलिमिटेड, इनफाइनाइट पोटेंशियल है। न असतो विद्यते भावो, the one that does not exist, the one that is not real, the one that is fake. In other words, your word, reflection, इसमें कोई दाम नहीं है। और न अभावो विद्यते सत्य, लेकिन जिसका रिफ्लेक्शन है उसके पावर में कोई कमी नहीं है। नो मैटर व्हाट हैपन्स इन द मिरर, कितने भी भूकंप आ जाए, कितने भी कोरोना वायरस आ जाए, कितने भी जल जाए, कुट जाए, उधर रिफ्लेक्शन में इधर वाले का कुछ नहीं बिगड़ रहा है। ऐसे तो नेक्स्ट टाइम वी विल स्टार्ट with that. If you'd like, again, please do me a favor, depending on, I will follow your instructions and your clues, but let me know what your preference is, and then we can continue, or which questions you feel like were answered or not answered, and we can do that again. My only regret is, एक ही बात का खेद होता है कि इस समय नहीं मिलता ज़्यादा अच्छी तरह से सच्ची बात कहूँ तो एक प्रश्न जब तक पूरा न हो जाए तब तक दूसरा प्रश्न न शुरू, ऐसे मेरे को ही लगता है उसका रिस्पॉन्ड करने के लिए। जब पेट भरे नहीं तब तक भोजन से उठना नहीं चाहिए, और भोजन पेट भरने के बाद फिर और खाना नहीं चाहिए, फिर खाया जाता नहीं है। कोई कितना आग्रह करे, ज़बरदस्ती करे तो भी नहीं चाहिए, कह देते पेट भर गया। इसलिए प्रश्न का उत्तर तब तक लेते रहे जब तक अपना पेट नहीं भरी नहीं अपनी इच्छा। उसके बाद ये कितना भी बकबक कर इधर कैमरा से वो जूम आउट ट्यून आउट होके अथवा लीव की ज़रूरत ही नहीं रही, उसके बाद फिर इसमें कोई मुसीबत नहीं। इसलिए वी शुड स्लो डाउन एंड प्रोसेस इट, बट यू कैन प्रोसेस इट। नेक्स्ट टाइम वी विल डू फ्रॉम 1 to 2 सो दैट उसके बाद 1 घंटा ध्यान जब कर रहेंगे मेडिटेशन, उसमें फिर वो विचार प्रोसेसिंग हो सकता है। सो थैंक यू अगेन फॉर द अपॉर्चुनिटी, वंडरफुल क्वेश्चंस। आई डोंट फील फुलफिल्ड माई सेल्फ। प्रणाम दीदी।
जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण।